ज़ेबरसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और जो है मैंने जिस मौजू का इंतख़ाब किया है वो है जमात के साथ नमाज़ पढ़ना और अहकाम जमात क्या हैं और इमाम के लिए शराइत क्या है। तो आज ये जो मौजू है जमात के साथ नमाज़, अहकाम जमात और जो आपका इमाम है उसके लिए क्या शराइत रखी गई हैं। तो जमात में शिरकत करने के लिए जमात से नमाज़ पढ़ना जो है वो सुन्नत मुअक्कदा कहलाता है। बाज़ के नज़दीक वाजिब है, बाज़ के नज़दीक फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स झुका हुआ जल्दी से आकर इमाम के साथ रुकू में शामिल हो गया, ठीक है, और तकबीर तहरीमा के सिवाय रुकू में जाने की तकबीर इंतकाली नहीं की, तो ऐसी सूरत में अगर वो अलिफ बे जीम को सूरतें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अलिफ सूरत ये है कि अगर वो ऐसा झुका हुआ आया है कि हाथ घुटनों पर पहुँच गए थे तो उससे वो रकात नहीं मिलेगी, क्योंकि क़याम जो फ़र्ज़ है वो तर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, बेस की शर्त यह है कि और अगर खड़े होकर तकरीब तहरीमा कहकर रुकू में शामिल हो गया है, अगरचे रुकू में जाने की तकबीर इंतकाली नहीं कही, तो वो रकात उसे मिल गई, क्योंकि उसने क़याम जो फ़र्ज़ है कर लिया है। यानी आपको बात समझ में आई। यानी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जमात से अगर आपको नमाज़ पढ़नी है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे देर हो जाती है, तो उस सूरतों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में वजाहत की जा रही है कि क्या आपकी जमात में शिरकत हो गई या नहीं हुई, या नमाज आपकी हो जाएगी, या आपकी वो रकात आपको मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, किन हालतों में मिलेगी, किन हालतों में नहीं मिलेगी, ये बात मैं बताना चाह रही हूँ आपको। तो आपको मैंने दोनों सूरतें बता दी। इसके बाद तीसरा ये है कि बिला उज़्र अगर कोई एक पाँव से क़याम करे तो नमाज मकरूह हो जाएगी। याद रखिएगा, जमात में शिरकत के कुछ आदाब, कुछ अमूर, कुछ जो है असूल हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि बिला उज़्र अगर कोई एक पाँव से क़याम करे तो नमाज मकरूह होगी। मुक्तदी पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद खामोश रहेगा, और मुक्तदी जहरी नमाज में आमीन आहिस्ता कहेगा। मुक्तदी कौमा में रुकू से उठने के बाद रब्बना का हमद हम जो कहते हैं, मुक्तदी कौमा में रुकू से उठने के बाद जो है वो रब्बना लकल हम्द कहता है। अच्छा, जिस मस्जिद में एक दफ़ा जमात मा अज़ा और अकामत की हो जाए, फिर इसमें दूसरी जमात सिर्फ ऐसी सूरत में हो सकती है कि ये मस्जिद महल्ले की हो, जिसमें इमाम और मुअज्जिन और नमाजी मुअय्यन हो, ठीक है। आप याद रखिए, जिस मस्जिद में एक दफ़ा जमात मा अज़ा और अकामत के हो जाए, तो फिर उसमें दूसरी जमात सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि ये मस्जिद महल्ले की हो, जिसमें इमाम और मुअज्जिन और नमाजी मुअय्यन हो, यानी वही नमाजी हो, वही इमाम हो, वही मुअज्जिन हो जो उसमें मुअय्यन किया गया उस मस्जिद में, ठीक है। ऐसी सूरत में दूसरी जमात में महराब से हटकर और बग़ैर तकबीर के अदा करना बिला इत्तफ़ाक़ जायज़ है, ठीक। ऐसी सूरत में जब आप दूसरी जमात अदा कर रहे हैं तो दूसरी जमात महराब से हटकर हो और बग़ैर तकबीर के अदा करना बिला इत्तफ़ाक़ जायज़ है। और तकबीर के साथ ऐसी मस्जिद में जमात सानी मकरूह तहरीमी है, याद रखिएगा ये बात। अगर मस्जिद ऐसी है जिसमें ना इमाम मुकर्रर है, ना मुअज्जिन, ना नमाजी, तो इसमें अकामत के साथ भी जमात सानी बिला कराहत दुरुस्त है, ठीक है। मुनासिब तो नहीं है लेकिन दुरुस्त है। जमात में अगर दो आदमी हों तो एक इमाम बने, दूसरा उसकी दाहिनी तरफ खड़ा हो, और अगर ज़्यादा मुतक़दी हो जाए तो इमाम आगे बढ़ जाए, नहीं उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले। मुक्तदा और मुक्तदी होते हैं ना, मुक्तदा नमाज़ पढ़ाने वाला और मुक्तदी जो उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहा है। मैंने इससे पहले नमाज के लिए जो इस्तिलाहात होती हैं वो सारी मैंने बताई हैं, जिसमें ये सारे लफ्ज़ आ जाते हैं, और इन सारे लफ्ज़ों के मैंने मफ़हूम और मायने बताए हैं, और इन सब के बारे में बताया है कि ये क्या है और इनकी तशरीह क्या है। तो अगर मैंने अभी इस प्रोग्राम में यहाँ इस चैनल पर नहीं बताया तो मैं ज़रूर वो भी बताऊँगी, ताकि यहाँ के चैनल के जो फॉलोअर्स हैं वो भी जान सकें उन सब चीज़ों के बारे में जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो औरतों की जमात मकरूह है, और अगर औरत ने जमात की तो वो औरत जो इमाम बनी मुक़्तदी औरतों के बराबर सफ़ में खड़ी रहे। इमाम बनी मुक़्तदी औरतों के बराबर सफ़ में खड़े। औरतों की तो जमात मकरूह है वैसे, और लेकिन अगर औरत ने जमात की तो वो औरत जो इमाम बनी वो मुक़्तदी औरतों के बराबर सफ़ में खड़ी रहे।
तो मकरू है औरतों की, तो वैसे जमात इन लोगों के पीछे नमाज दुरुस्त है। देखिए अब आप नमाज किस किस के पीछे आपकी दुरुस्त है। अगर वज़ू करने के लिए पानी नहीं मिल रहा था तो आपने जो है फिर जो तयम्मुम किया आपने वो वज़ू करने के लिए, और कुबड़े के पीछे सीधा खड़ा होने वाले की नमाज जो है वो भी दुरुस्त है। और जो है नमाज के जो इमामत का मुस्तहिक कौन कौन है, कौन कौन लोग इमामत कर सकते हैं, तो ठीक है, तयम्मुम शायद कहते हैं। तलफ़ुज़ में कुछ कहीं मेरी गड़बड़ ना हुई हो तलफ़ुज़ में, तो मैं उसकी वजह से थोड़ा सा अटक रही हूँ। तो बहरहाल इमामत का मुस्तहिक जो है नमाज के मसाइल से जो अच्छी तरह वाकिफ़ हो, उसके बाद जिस मुस्तहिक कौन होगा इमामत का, जो नमाज के तमाम मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो है वो कारी, वो भी इमामत का मुस्तहिक है। परहेज़गार, वो भी इमामत का मुस्तहिक है। जो ज़्यादा उम्र का हो वो भी इमामत का मुस्तहिक है। खुश अखलाक और ज़ाती शराफत वाला भी इमामत का मुस्तहिक है। और वजी और ज़ी वक़ार, वो भी इमामत कर सकता है। और निस्बी शराफत रखने वाला जो शरीफ इंसान है वो भी इमामत कर सकता है। तो इमामत करने वाले कौन कौन लोग शामिल होंगे उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह अहकाम जमात क्या है, यानी जमात में शरीक होने के लिए कौन से अहकामात का हुक्म दिया गया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जुम्मा और ईदीन में जमात वाजिब है, ठीक है। यानी जुम्मे की और ईदों की जो जमात, दोनों ईदें जो हमारी आती हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, नई छोटी ईद और बड़ी ईद जो दोनों आती हैं, उन दोनों में जमात के साथ नमाज वाजिब है, ठीक है। ईद, जुम्मा और ईदेन में जमात वाजिब है। और जमात यानी जमात के साथ नमाज अदा करना। तरावी में सुन्नत मौक़दा है। नाबालिग के पीछे तरावी भी जायज़ नहीं, अलबत्ता 15 साल का लड़का है तो इसके पीछे हर किस्म की नमाज जायज़ है। यानी 15 साल का लड़का जो तरावी पढ़ा रहा है, तो यानी हाफिज़ कुरानी होगा ना, तो वही तरावी पढ़ाएगा, तो उसके पीछे नमाज जायज़ है। रमज़ान की वितर में जमात मुस्तहब है। और नमाज और तमाम इसी तरह से जो है वो बशर्ते के इसे इत्माम से अदा की जाएगी, इस्लाम से फ़र्ज़ की जमात होती है। सिवाय रमज़ान के तमाम वितर में जमात मकरूए तहज़ीमी है, ठीक है। मकरू में तहज़ीमी है। ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था लफ्ज़, और शायद तलफ़ुज़ में कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। तंज़ीही है, मकरूह तंज़ीही है। इमाम हाज़रीन में काबिल तरीन हो, वो जो भी ये अहकाम जमात के जो हैं अहकामात हैं जमात के, उनमें किसी के घर में जमात हो रही हो तो इमामत का मुस्तहिक साहिब खाना है, मगर अगर वो जाहिल है तो मुक्तदी होगा। जाहिल से मुराद ये है कि अगर वो इमामत नहीं कर सकता और उसे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है इमामत का, तो यानी जिन इमामत के लिए जो शर्तें बताई गई हैं उन शराइत पर पूरी नहीं उतरता, तो फिर जो है वो मुक्तदी हो जाएगा, यानी इमामत वो नहीं करेगा। इमामत कोई और शख्स करेगा जो पढ़ा लिखा होगा, जो सारे अमूर को जानता होगा, और वो जो है पीछे नमाज अदा करेगा उसके, ठीक है। अगर किसी घर में जमात हो रही है तो मुकर्ररा इमाम के होते हुए किसी को इमामत का हक़ नहीं पहुँचता। अगर कोई इमाम किसी जगह मुकर्रर है किसी मस्जिद में कि इस मस्जिद का ये इमाम होगा, तो फिर उसी को हक़ है कि वही इमामत करे, ठीक है। काजी और बादशाह की मौजूदगी में कोई और मुस्तहिक नहीं हो सकता। जिस तरह पहले यही होता था कि काजी और बादशाह जो होता था वो इमामत का मुस्तहिक होता था। कौम की रजामंदी के बग़ैर इमामत करना मकरूह तहरीमी है। एक देखिए मकरू में ये मैंने मकरूह तहरीमी, ये मैंने इन सब ये जो इस्तिलाहात हैं इनकी मैं वजाहत कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शायद दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर दोबारा भी करूँगी। तो कौम की रजामंदी के बग़ैर इमामत करना मकरूह तहरीमी है। अगर इसके सिवाय कोई और इमामत के लायक नहीं तो फिर इमामत दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फासिक और बिद्दती को इमाम बनाना मकरूह तहरीमी है, ठीक है, नहीं बना सकते। अगर इसके सिवाय कोई चारा नहीं और कोई इमामत के लायक नहीं है तो फिर मकरूह नहीं है। अगर फासिक और बिद्दती है, ठीक है, देहाती, नाबीना, जिसे रात में कम नज़र आता हो, वो औलाद जो जायज़ ना हो, बेवकूफ़, काबिल नफ़रत, मर्ज़ का मरीज़, मसलन जज़ामी का इमाम बनाना मकरूह तंज़ीही है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स जो है मैंने पहले बताई हैं, इंशाल्लाह फिर बताऊंगी आपको इनके बारे में।
तर्क जमात के उज़्र 15 हैं, तर्क जमात के उज़्र 15 हैं। अगर आप जमात का जमात में शरीक होना नहीं चाहते तो उसके 15 उज़्र हैं, जिनकी वजह से अगर आप जमात में शरीक नहीं हो रहे तो वो उज़्र कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तेज़ बारिश हो रही हो तो आप जमात में शरीक नहीं हो पाते, ये एक उज़्र है। मस्जिद में रास्ते में कीचड़ या तेज़ बारिश हो तो उज़्र कर सकते हैं तर्क जमात करने का। और शिद्दत सर्दी से बीमार पड़ने या जान का अंदेशा हो जाए तो तर्क जमात का उज़्र है ये। मस्जिद जाने पर घर में चोरी का खौफ हो तो फिर भी जो है ये तर्क जमात के उज़्र मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उज़्र ये कर सकते हैं। मस्जिद के रास्ते में किसी दुश्मन का एहतमाल हो कि कोई दुश्मन छुपा हुआ होगा और वो इस वक्त आपका इंतज़ार कर रहा होगा, मार देगा, तो फिर ये उज़्र है कि आप जमात में नहीं अगर जा पा रहे तो नहीं जाए और नमाज़ पढ़ ले घर पर। मस्जिद के रास्ते में कर्ज़ ख़्वाह के मिलने और उसकी बदसलूकी का भी अंदेशा हो तो भी जो है वो ये तर्क जमात के उज़्र में शामिल है। मस्जिद का अंधेरे की वजह से रास्ता ना सूझता हो, यानी किसी की नज़र इतनी कमज़ोर हो कि अंधेरा है रास्ते में और वो उसको रास्ता नज़र नहीं आता और वो रात को अंधेरे में उसको रास्ता नज़र नहीं आएगा पूरी तरीके से, वो घर वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा या मस्जिद तक पहुंचना सही तरीके से जाना दुरुस्त नहीं है तो नहीं जा पाएगा दुरुस्त रास्ते से, तो वो फिर उसके लिए भी तर्क जमात का उज़्र बन जाता है। और इसी तरह से रात की तारीकी में आंधी अगर तेज़ चल रही हो तब भी अगर आप नहीं जाना चाहते तो उज़्र ये काबिल कबूल हो जाएगा। रात की तारीकी में अगर तेज़ आंधी चल रही हो तो मस्जिद में जाने का, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का उज़्र काबिल कबूल हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको वॉशरूम जाने की हाजत हो, यही मैं कह सकती हूँ, तो भी आप ये उज़्र इस्तेमाल करते हुए जमात तर्क कर सकते हैं। मरीज़ की इस्तेमाल करने से मेरी मुराद ये नहीं कि आपने जानबूझकर करना है, ये सारे उज़्र आपको ये बताए जा रहे हैं कि ये 15 उज़्र है जो अगर आपके दरमियान में आ जाते हैं तो आप इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर मस्जिद जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये आपका उज़्र काबिल कबूल होगा। लेकिन जानबूझ के कि अगर बात से सूरतें ऐसी हैं कि जानबूझ के आप सोच रहे हैं अच्छा जी चलो ये उज़्र कर लेते हैं इस तरह से, तो ये मुनासिब नहीं होगा। मरीज़ की तीमारदारी बनिस्बत जमात ज़रूरी और अफजल है, यानी घर में अगर आपको कोई बीमार है और आप उसको तरह छोड़कर नहीं जा सकते, बीमारी की शिद्दत ऐसी है कि आपको ख़तरा हो कि उसे नुकसान पीछे मेरे पहुंच सकता है, कोई मेरा देखभाल वाला नहीं है, तो ये उज़्र भी काबिल कबूल है। भूख लगी हो और एतमाल हो कि दौरान नमाज भूख का ख्याल आएगा तो जी ये कहा गया है कि पहले खाना खा लें उसके बाद फिर नमाज अदा करें और अल्लाह माफ़ करे। और मुझे बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि खाना सफ़र पे लग रहा होता है तो बाज़ दफ़ा मुझे जल्दी से याद आता है कि नमाज़ रह गई है तो मैं कहती हूँ जी पहले नमाज़ पढ़ लूँ फिर खाना खाऊँगी। तो लेकिन ये है कि अगर आपको भूख लगी भी हो तो पहले आपको खाना खाना चाहिए, उसके बाद नमाज़ अदा करनी चाहिए। ये तो उसके बाद आपको नमाज के लिए, ये तो मैंने अदा करने का तो घर में भी बताया ना, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि जमात के लिए फिर जाना चाहिए, यानी पहले आपको अगर भूख लगी हुई है तो पहले खाना खा ले फिर नमाज के लिए जाएं। लेकिन अगर जमात का टाइम निकलने वाला है तो और आपको भूख लगी हुई है तो फिर ये उज़्र काबिल कबूल है कि पहले आप खाना खा लीजिए और फिर नमाज, जमात आपकी निकल जाती है तो फिर अब कुछ नहीं किया जा सकता, आपको नमाज़ अपने घर में ही अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा सफ़र का इरादा हो और ट्रेन वगैरह और सवारी छूट जाने का अंदेशा हो तब भी शराइत नमाज जो तर्क जमात के उज़्र है उसमें ये उज़्र भी एक काबिल गौर है, यानी ये भी उज़्र इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इजाज़त है इसकी कि सफ़र का आपका इरादा हो, ट्रेन वगैरह सवारी छूट जाने का अंदेशा हो तो आप जमात में ना जाएं और घर पे ही नमाज़ पढ़ लें और जल्दी से आप निकल जाएं क्योंकि वक्त का मसला होगा। अच्छा, फ़िक़्ह वगैरह के मुताले में बेहद मसरूफ़ हो, खैर ऐसा तो कम ही होता है कि आप फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो और आप घर बच्चे बैठे हुए हैं या आप मौल्लिम हैं या आप मुदर्रिस हैं तो आप इल्म तालीम दे रहे थे, घर में चाहे पढ़ा रहे हूँ अपने, तो आपको ये उज़्र भी फिर काबिल गौर है कि फिर आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ने नहीं जा पा रहे तो जो है वो ये उज़्र काबिल कबूल हो जाएगा। बीमारी की वजह से मस्जिद में जाने से आप माज़ूर हैं तब भी ये उज़्र काबिल कबूल है तर्क जमात का। और अगर किसी ने फ़जर या मगरिब की फ़र्ज़ नमाज शुरू की और जमात के लिए तकबीर कही गई तो नमाज़ तोड़कर जमात में शरीक हो जाए चाहे एक रकात पढ़ चुका हो।
ठीक है। एक बात ये भी कही गई है, लेकिन मैं बहरहाल इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं कह सकती कि नमाज़ तोड़कर जो है वो किया जाए, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये एक उज़्र ये भी लिखा गया है और जो है ये सामने आया है। तो इसके बारे में किसी और आलिम से भी जो है मशवरा किया जा सकता है और दोबारा इंशाल्लाह मैं ज़रूर भी किसी से पूछूंगी। अगर फ़जर या मगरिब की एक रकात से ज़्यादा पड़ चुका है तो अब नमाज़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नमाज़ पूरी कर ले। देखिए दोनों सूरतें बता दी गई हैं, इसका मतलब है कि एहतमाल ये हो सकता है। अगर ये एहतमाल है तो कोई हर्ज नहीं है, हर्ज कोई नहीं है। और आप क्योंकि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा अफजलियत है, इसलिए यहाँ तक ये बात कह दी गई है। अब आप देख लीजिए कि अगर किसी ने फ़जर या मगरिब की फ़र्ज़ नमाज शुरू की और जमात के लिए तकबीर ही कही गई है अभी, तो नमाज़ तोड़कर जमात में शरीक हो जाए और चाहे एक रकात पढ़ चुका हो। अगर फ़जर या मगरिब की एक रकात से ज़्यादा पढ़ चुका है तो अब नमाज़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नमाज़ वो पूरी कर ले, ठीक है। फिर जमात में जाने का ज़रूरत नहीं है उसे, तो ये ठीक है बात। और अगर किसी ने ज़ोहर या असर या इशा की फ़र्ज़ नमाज शुरू की और जमात के लिए तकबीर हुई तो नमाज जो है वो तोड़कर जमात में मिल जाए। अगर रकत का सजदा कर लिया है मस्जिद में, अगर वो कर रहा है या पहले से बैठा हुआ था या थोड़ी सी देर हो गई थी या कोई और वजह होगी, तो तब ये तर्के जमात के लिए जो है वो असूल बताए जा रहे हैं। और अगर एक रकात का सजदा कर लिया है तो दूसरी रकात पूरी करके जमात में मिल जाए, ये दो रकातें नफल हो जाएंगी। और अगर एक रकात से कम पड़ी है तो नमाज़ तोड़कर जमात में मिल जाए। अगर 4 रकात वाली नमाज़ें 3 रकात पढ़ चुका है तो तकबीर होने के बावजूद अपनी नमाज़ पूरी करने के बाद नफल की नियत करके जमात में शामिल हो जाए, ठीक है। ये देखें ये सहूलतें और ये हमारे किस तरह से आपको बताई गई हैं। अगर फजर की सुन्नत पढ़ने से जमात का ना मिलने का अंदेशा हो तो सुन्नत को छोड़कर जमात में शामिल हो जाए। और यानी आप ये देख लीजिए। और जो है वो कहते हैं कि और अगर एक रकात भी जमात से मिलने की तवक्का हो तो सुन्नत पढ़कर जमात में शामिल हो जाए। अगर फजर की सुन्नत छूट जाए और सिर्फ फ़र्ज़ अदा हुए हों तो जब तक सूरज ना निकले कज़ा ना करे। अच्छा, फजर की सुन्नत छूट जाएं और सिर्फ फ़र्ज़ अदा हुए हों तो जब तक सूरज ना निकले कज़ा अदा ना करे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बास के नज़दीक, क्योंकि अक्सर ही होता है कि हम फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, सुन्नत और नफल और दूसरी चीज़ें रह जाती हैं, तो फ़र्ज़ तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। तो उसके लिए ये बात, ये एक पॉइंट जिसकी निशानदेही की गई है, मैं भी इस पर गौर करूँगी, क्योंकि ये हो जाता है कभी कभार। अगर फजर की सुन्नत छूट जाए और सिर्फ फ़र्ज़ अदा हुए हों तो जब तक सूरज ना निकले फिर कज़ा अदा ना करे। यानी फिर कज़ा आपने अगर पढ़नी है सुन्नतों की और जो बाकी, तो आपने फजर के, तो फिर आप सूरज ना निकले तो कज़ा ना करें। अगर फजर की सुन्नत छूट जाए और सिर्फ फ़र्ज़ अदा हुए हो तो जब तक सूरज ना निकले, तो फिर सूरज जब निकला तो फिर उस वक्त आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं सुन्नत की सिर्फ। बास के नज़दीक ज़वाल से पहले कज़ा कर सकता है, ठीक है। दोनों सूरतें हैं बास के नज़दीक। अगर किसी की फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों छूट जाएं तो सूरज निकलने के बाद ज़वाल से पहले दोनों नमाज़ें अदा करें, ठीक है। ये बात भी सही है। सूरज तो निकलने के बाद ही पढ़ रहे हैं तो फिर सुन्नत भी पढ़ सकते हैं और फ़र्ज़ भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ज़वाल के बाद सिर्फ फ़र्ज़ अदा करें। और ज़वाल का वक्त आ गया और आपको याद आया कि आपका सुबह आप फजर की नमाज़ पढ़ना आज भूल गए, और अगर आपने कोई वादा किया है अपने आप से कि मैंने पूरी 5 नमाज़ें पढ़नी है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है तो अगर किसी की फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों छूट जाए तो सूरज निकलने के बाद ज़वाल से पहले दोनों नमाज़ें अदा कर ली और ज़वाल के बाद सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करें। ज़ोहर की 4 सुन्नतें मौक़दा अगर जमात में शरीक होने की वजह से छूट जाएँ तो फ़र्ज़ के बाद इन 4 सुन्नत रकातों को पढ़े और इनके बाद 2 सुन्नत पढ़े। सिवाय ज़ोहर की सुन्नतों के किसी सुन्नत की कज़ा नहीं है। अब आप देखिएगा कि आज मैंने आपको जमात में शिरकत करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की अहमियत है, बहुत सारे असूल और अमूर हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। यानी जमात में शिरकत करने के लिए, यानी कितना अहम मौजू है। बज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे शायद इस मौजू को जो है वो इस मौजू के अलावा और भी बहुत से मौजू ज़्यादा अहम होंगे, लेकिन ये भी मौजू अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है कि जमात हासिल करना और जमात के लिए दौड़ना, मस्जिद की जमात हमें मिल जाए और हम जमात के साथ नमाज अदा करें, कितना अहम है और कितना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें कि किन किन हालतों में आपने जो है वो
जमात के साथ आपने नमाज अदा करना जो है वो आपको के लिए आपको जिनका उम्र का बताया गया है वो ज़रूरी है, इनका जानना आपके लिए। इमामत किसको करनी चाहिए, कौन इसका मुस्तहिक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अहकाम जमात क्या है, यानी कौन क्या क्या हुक्म है कि जमात में शरीक होने के लिए, यानी किन किन मौक़ों पर और किस तरह से आपको जमात में शरीक होना है। और अगर जो है फिर तर्क जमात के कौन कौन से उज़्र हैं, यानी कौन से उज़्र ऐसे हैं जिसकी वजह से आप जमात का तर्क जमात अगर करना चाह रहे हैं तो आप वो उज़्र काबिल कबूल आपके लिए हो जाएंगे। लेकिन जानबूझकर नहीं, मगर अगर हल्की सी बारिश हो रही है तो आपने जी कहा जी तेज़ बारिश अगर हो रही है तो अब हम नहीं जा रहे, तो ठीक है, आप जमात में फिर नहीं जा सकेंगे फिर। लेकिन अगर हल्की बारिश हो रही है तो आप जा सकते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं, फिर आपको जमात में शरीक होकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको अहकाम जमात भी बताए गए हैं, तर्क जमात के आपको 15-16 उज़्र भी बताए गए हैं। इमामत के लिए मुस्तहिक होना कितना ज़रूरी है, एक इमामत जो शख्स कर रहा है वो किन किन चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें उसको आनी चाहिए, किन किन चीज़ों में माहिर होना चाहिए। अहकाम जमात क्या है, जमात में शिरकत के फ़वाइद क्या है, जमात से नमाज़ पढ़ना जो है वो क्या कहलाता है और क्या तरीक़ाकारी, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैंने आपको बताया है। और अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको जिस हद तक भी मुझे मालूमात मुहैया हुई और मैंने जो मकाला तहरीर किया उसमें आपको मुमकिना मालूमात जो है मुमकिन पहुँचा सकूँ। अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो या किसी ख़ता का एहतमाल हो, बल तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत तहकीक करने के बाद ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखकर फिर पेश कर रही हूँ मैं आपके सामने। अगर हो तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। और ख़ता को माफ़ करने वाला मेरा रब है, मेरी नीयत मेरा रब जानता है, क्योंकि मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि जो बातें मुझे नहीं पता मुझे मेरे इल्म में भी आएँ और वो बातें मैं आगे भी लोगों तक मुंतकिल कर सकूँ, अपने बच्चों तक, अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल कर सकूँ। तो आज मैंने आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू की है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।